अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। इससे पहले हमने राउंडिंग ऑफ आ नंबर का लेक्चर कंप्लीट किया। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आमतौर पे बच्चों के यही सवाल होते हैं कि आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं, इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। और इन सब सवालों का जो जवाब है वो हमें जो सरसरी तौर पे बुक में बताया जाता है वहाँ से ठीक से समझ नहीं आता। तो इस वजह से पहले तो हम बुक के मुताबिक सरसरी तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस स्क्रीन में देखेंगे और उसके बाद फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन डिटेल देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने ज़्यादा अहम क्यों होते हैं। बुक में डेफिनेशन इस तरह की लिखी हुई होती है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट के एक्यूरेटली नॉन ऐसे जिन पे आपको कोई शक ना हो। एक्यूरेटली और उसके बाद पहला जो मशकूक शक वाला जो डिजिट हो, तो इनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको इसकी समझ इस मिसाल से आएगी। अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं कोई एक चीज़ उन्हें देता हूं कि इसकी मेजरमेंट करें, एक स्टूडेंट मुझे मेजरमेंट इस तरह की देता है, दूसरा स्टूडेंट जो मेजरमेंट करता है उसकी रीडिंग ये देता है, तीसरा स्टूडेंट इस तरह की मुझे रीडिंग देता है। तो इन तीनों रीडिंग्स में मेरे हिसाब से जो अहम डिजिट्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। क्यों? क्योंकि 3 तो ऐसे हैं जिन पे कोई शक नहीं है, जो सब का जो है वो आंसर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे 3.15 इस स्टूडेंट के आंसर में भी है, दूसरे स्टूडेंट के आंसर में भी है, तीसरे स्टूडेंट के आंसर में भी है। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं पहले वाले 3, 1 और 5, ये क्योंकि सब में कॉमन है, इस वजह से ये तो एक्यूरेटली नॉन है, इस पे कोई शक नहीं है। अब पहला जो शक वाला हिस्सा है वो इससे अगला मतलब चौथा जो डिजिट है, जैसा कि यहाँ पे 6 है, 5 है या कुछ इस तरह का आ जाए, 7 आ जाए यहाँ पे, तो ये जो डिजिट है वो क्या है, वो मशकूक है। तो फर्स्ट जो डाउटफुल है ये, और ये 3 एक्यूरेटली वाले, तो ये टोटल करें तो 4 बनते हैं। इस तरह से 4 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये तो है बुक वाली डेफिनेशन के मुताबिक। और बुक में कुछ उसूल भी बताए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के। और ये जो उसूल हैं ना कुछ, ये तब वैलिड हैं जब आपको मेजर करने वाली डिवाइस का लीस्ट काउंट पता ना हो। लेकिन अगर आपको मेजर करने वाली डिवाइस का लीस्ट काउंट पता हो तो उसके जो उसूल हैं वो आप नेक्स्ट स्क्रीन्स में सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर मेजर करने वाली डिवाइस का कोई पता नहीं है लेकिन आपको कोई रीडिंग दे दी जाती है, जैसा कि यहाँ पे दे दी गई है 12.22 सेंटीमीटर, तो पहला असूल ये है कि जो नॉन ज़ीरोज़ होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इधर देखें तो ये सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस तरह 4 बने। सैंडविच्ड ज़ीरोज़ ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर ज़ीरोज़ हैं और वो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ गए हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होंगे कि जो आखिर में ज़ीरोज़ हैं, जैसा कि 8 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 बन जाएंगे। इसी तरह 12.000 अगर कोई मेजरमेंट आपके सामने की गई है और उसकी रीडिंग 12.000 है, तो इस तरह ये जो ट्रेलिंग हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। जो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वो कौन से हैं, वो हैं लीडिंग ज़ीरोज़, कि ये जो पहले ज़ीरोज़ होते हैं, मीन्स नॉन ज़ीरो डिजिट है 6, इससे पहले जितने भी होंगे चाहे वो पॉइंट के बाद हों चाहे वो सिंपली हों, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसकी लॉजिक की समझ भी आपको बाद में आएगी कि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होते। इस चीज़ की समझ आपको बाद में आएगी तकरीबन लास्ट स्क्रीन्स के अंदर। इस तरह से डेफिनेशन समझने के बावजूद और ये उसूल भी समझने के बावजूद, जो कि सरसरी तौर पे बुक में होते हैं, अच्छी तरह समझ नहीं आती फिर भी स्टूडेंट्स को, और फिर भी वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसकी बहुत सारी मिसालें आगे लेंगे
तो वहाँ से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अच्छी तरह समझ आ जाएगी जी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छी तरह समझने के लिए कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इस पे गौर करें। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट फिगर्स, मीन्स सिग्निफिकेंट को इम्पॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट को मीनिंगफुल भी आप कह सकते हैं, और नॉन सिग्निफिकेंट को मीनिंगलेस कहेंगे, या इस इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल का उर्दू में आप क्या कह देंगे, अहम या बामानी। और जो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे उन्हें आप कहेंगे जो कि गैर अहम हैं या फिर वो बेमानी हैं। फिगर्स मीन डिजिट्स, नंबर्स जो लिखे हुए होते हैं उसमें जितने हिंद से होते हैं, डिजिट्स होते हैं। और ये जो विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट काउंट मैंने लिखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि हम लीस्ट काउंट पे ज़्यादा गौर नहीं करते, इस वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स की ठीक से समझ नहीं आती। जब हम लीस्ट काउंट पे गौर करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट काउंट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की या मीनिंगफुल फिगर्स की अच्छी समझ आएगी। तो अब बात यह है कि बामानी और बेमानी, मतलब ऐसे डिजिट्स जिसके कुछ मानी हों और ऐसे डिजिट्स जिसके कुछ मानी ना हों, ऐसे भी होता है नंबर्स में जी, बिल्कुल होता है। हम इस पहले पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मीटर रॉड है जिसका लीस्ट काउंट, जैसा कि एक फुटा या पैमाना होता है, उस पे मिनिमम जो डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है, जिसे हम उस मीटर रॉड का, पैमाने का या फुटे का क्या कहते हैं, हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। और ये पैमाना मैं किसी स्टूडेंट को देता हूँ और वो स्टूडेंट मुझे ये कुछ रीडिंग देता है किसी चीज़ की मालूम करके, तो इसमें ये जो दो है ना डिजिट्स पहले वाले, सिर्फ ये ही बामानी हैं या ये ही मीनिंगफुल हैं, बाकी जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं वो बेमानी हैं। कैसे? क्योंकि इस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर की टर्म्स के अंदर तो आंसर निकाल सकता है, लेकिन मिलीमीटर के फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स उसका 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा या 1000वें हिस्से तक की कोई पैमाइश नहीं दे सकता। ये इस डिवाइस की मजबूरी है। ये इस डिवाइस का लीस्ट काउंट तय कर रहा है कि ये कितनी पैमाइश कर सकता है, तो ये पैमाइश कर सकता है जस्ट मिलीमीटर की टर्म्स के अंदर, मिलीमीटर का 10वां, 100वां या 1000वां हिस्सा। तो फिर ये जो डिजिट्स हैं ये मेरे लिए बेमानी हैं। बामानी सिर्फ ये दो हैं, और इसमें भी एक एक्यूरेटली नोन है, ये पहले वाला जो एक लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला, ये एक्यूरेटली है। क्यों? क्योंकि 10 वाले में, दहाई वाले हिस्से में कोई तब्दीली ज़्यादा नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से 20 हो जाए या 10 से 0 हो जाए, तो तब्दीली किस में आ रही है, इसमें आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर की प्लस माइनस में अनसर्टेनिटी हमेशा रीडिंग में होती है। तो इस दो वाले हिस्से में भी शक है हमें कि ये दो वाला हिस्सा हो सकता है 1 पे चला जाए, ये दो वाला हिस्सा हो सकता है 3 पे चला जाए। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट मीन्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसमें तब्दीली आ सकती है। तो एक्यूरेटली नॉन ये दहाई वाला हिस्सा, और जो मशकूक है वो हमारा ये इकाई वाला हिस्सा 2 है, क्योंकि इसमें चेंजिंग आ सकती है। तो इस तरह से सारे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स मीन 1, और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मीन ये 2। तो इस तरह से ये दो जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और बाकी जो डिजिट्स यहाँ पे मौजूद हैं पॉइंट के बाद 5, 2, 4, 8, इसके कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइस की मजबूरी है, ये वाली रीडिंग इससे नहीं आ सकती, तो ये सारे बेमानी हैं, मैं इन पे यकीन नहीं कर सकता। अब इस दूसरे पॉइंट को देखते हैं। मैनुअल वर्नियर कैलिपर है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। इस मैनुअल वर्नियर कैलिपर को मैं देता हूं किसी स्टूडेंट को, और वो मुझे इस तरह की रीडिंग देता है 12.54291। तो क्योंकि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है, तो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से में चेंजिंग भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, ये 0.4 भी हो सकता है, ये 0.6 भी हो सकता है, या फिर इन 0.4 और 0.6 के दरमियान में ये लाई करेगा। तो ये डाउटफुल डिजिट है 5 वाला, जो कि पॉइंट के बाद पहला डिजिट है।
ठीक है जी। लेकिन इसके बाद वाले डिजिट्स कोई मानी नहीं रखते। वजह यह है कि उस डिवाइस की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से पे या 1 मिलीमीटर के फ़र्ज़ करें 1000वें हिस्से की जो है वो पैमाइश करे। तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट क्योंकि लीस्ट काउंट है, तो जो रीडिंग भी आएगी वो भी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ठीक आएगी। इसके बाद वाली रीडिंग का कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गए 4, 2, 9, 1 कैंसिल। रह कौन सा गया हमारे पास डिजिट्स? 12.5। अब इस 5 में भी तब्दीली आ सकती है 0.4 से 0.6 तक, तो ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हुआ। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कौन से हैं? ये 1 और 2। ये जो 2 डिजिट्स हैं ये एक्यूरेटली नॉन, और पॉइंट के बाद वाला ये जो डिजिट है 5 ये डाउटफुल। तो इस तरह से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो कितनी बन गई? वो 3 बन गई। अगर इससे दूसरी हम मिसाल लें इसी पॉइंट के अंदर, तो 0.05 मिलीमीटर फ़र्ज़ कर लें किसी ने मुझे लेंथ मालूम करके दी, तो मैं कहूँगा क्योंकि उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर है, मीन्स 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, और ये जो 0.05 मिलीमीटर है ये तो 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा है। तो वो तो मिनिमम जो निकाल सकती है आंसर वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, तो ये 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा मज़ीद छोटी वैल्यू कैसे वो निकाल सकती है? तो इस वजह से ये जो रीडिंग है ये बेमानी रीडिंग है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 0 है। क्यों? क्योंकि ये इन कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइस है, डिवाइस से ये वाली रीडिंग ली ही नहीं जा सकती, तो फिर इन नंबर्स का कोई मीनिंग, मतलब भी नहीं होता। अब इसी पॉइंट की तीसरी हम मिसाल लेते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट को डिजिटल स्क्रू गेज देता हूं और मैं कहता हूं कि कोई लेंथ मालूम करें, और उस डिजिटल स्क्रू गेज का आपको पता है कि लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा उस डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ भी होता है। तो 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा ये कैपेबिलिटी है डिजिटल स्क्रू गेज की, या 1 मिलीमीटर के 20,000वें हिस्से तक की वो ठीक पैमाइश कर सकती है डिवाइस। लेकिन उसको स्क्रीन के ऊपर नज़र आया 2 मिलीमीटर, तो उसने अपने टीचर को बताया कि ये जो है लेंथ कितनी है? 2 मिलीमीटर है। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? अगर आमतौर पे असूलों के मुताबिक देखा जाए, जैसा कि लीस्ट काउंट के बगैर वाले असूल होते थे, तो फिर हमें नज़र आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 1 है, यही 2 वाला, और तो कोई डिजिट्स ही नहीं है, तो इस तरह हम कहते हैं 1 है। लेकिन ये गलत आंसर है, इस पर मैंने क्रॉस लगाया है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर दरअसल दिखने में तो आपको 1 नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा है, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक ये पैमाइश देता है, मीन्स पॉइंट के बाद ये 1, 2, 3 जो थर्ड डेसिमल प्लेस तक की ये वैल्यू देता है। अगर 2 किसी स्टूडेंट ने आपको बताया तो जाहिर बात है उसके पीछे सारे ज़ीरोज़ होंगे, पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ होंगे, मीन असल रीडिंग तो वो ये देख रहा होगा 2.000 मिलीमीटर, उसने आपको 2 मिलीमीटर बताया। तो इस डिवाइस की वजह से आप उसका 2 मिलीमीटर को इस तरह से देखेंगे 2.000 मिलीमीटर, मीन्स इस डिवाइस ने उसके 10वें, उसके 100वें और उसके 1000वें हिस्से तक को भी देखा है, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू नहीं आई, तो इस वजह से 0 उसने किया है। तो इस 2 मिलीमीटर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो कितनी होगी? वो 1 नहीं होगी बल्कि वो 4 होगी। वजह क्या है? ये 2 एक्यूरेटली नॉन है, ये भी एक्यूरेटली नॉन फर्स्ट 0 पॉइंट के बाद, सेकंड 0 भी एक्यूरेटली नॉन, और थर्ड 0 जो है वो डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि डिवाइस का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा है और इसके अंदर जो है 0.001 की चेंजिंग आ सकती है प्लस माइनस में, तो ये डाउटफुल हुआ। इस तरह से ये 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और ये वाला फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो इस तरह से टोटल यहाँ पे तादाद जो है वो 4 हो गई। मीन्स अगर इस डिवाइस से किसी बच्चे ने रीडिंग ली और उसने आपको 2 मिलीमीटर बताया, तो फिर अंडरस्टूड होगा कि 2 मिलीमीटर दरअसल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें पॉइंट के बाद भी 3 ज़ीरोज़ इफेक्टिव हैं क्योंकि उस डिवाइस की कैपेबिलिटी इतनी है।